हरिओम आत्मीय भक्तजनों, सब प्रेम जय श्री हरि। आज भगवान श्री हरि विष्णु के मंदिर से व्यास पीठ से हम आपको एक रहस्यमयी बात बताने जा रहे हैं जो 100% सही है। 3 व्यक्ति कभी एक दूसरे को नहीं भूलते हैं। वो 3 व्यक्ति कौन हैं, जरा ध्यान से और गौर करके सुनिए और उसको समझने की कोशिश कीजिए। पहला व्यक्ति भक्त हो गया, जो भगवान को कहीं नहीं भूलता है। जो सच्चा भक्त होता है वो भगवान को 24 घंटा याद करता है, एक क्षण के लिए भी नहीं भूलता है। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा है, कलियुग केवल नाम आधारा और सुमिरी सुमिरी नर उतर ही पारा। कलयुग में केवल नाम ही आधार है और उनको याद करते हुए मनुष्य संसार से पार कर सकता है। पूजा पाठ जब तब सबसे बड़ा उनका सुमिरन है। जो सुमिरन करेगा, जो स्मरण करेगा भगवान का, चाहे पवित्र हो या अपवित्र हो। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थाम गतोपि वा यह स्मृत पुंडिकाक्ष सभाभ्यंतर शुचि। जो पवित्र है अपवित्र है, सभी अवस्थाओं में भगवान नारायण का स्मरण करता है, वो पवित्र होता है, भगवान का प्यारा होता है। तो भक्त जो है भगवान को सदैव स्मरण करता है। वही बात प्रेमी में है। ये तीनों व्यक्ति का भिन्न भिन्न स्वभाव है। जो प्रेमी है वो अपनी प्रेमिका को स्मरण करता है, जो प्रेमिका है वो प्रेमी का स्मरण करता है। जरा गौर फरमाइएगा, ध्यान दीजिएगा कि अंतर स्मरण में और भाव में और व्यवहार में थोड़ा अंतर है, लेकिन सदैव 24 घंटा स्मरण करता है। जो किसी से प्रेम करता है, प्रेमिका अपने प्रेमी को और प्रेमी अपने प्रेम को। अब इस स्मरण में उसके अंदर सेक्स की भावना होती है, काम की भावना होती है, वासना की भावना होती है, तो उसका हार्मोन्स अलग बहता है शरीर में। जब उसके अंदर उत्तेजना होती है उसके स्मरण से, उसके रूप भाव से, तो उसके अंदर उसके शरीर में एक हार्मोन्स बहता है जो शरीर को नुकसान पहुंचाता है। तीसरा है शत्रु। शत्रु भी एक दूसरे को, अगर ए का शत्रु बी है, राम का शत्रु रावण है, तो एक दूसरे को शत्रु भी स्मरण करता है। उसका भी हार्मोन्स बहता है शरीर में अलग, क्योंकि जब क्रोध आती है, जब उत्तेजना आती है, तो शरीर की कुछ तंतुएं तन जाती है और उससे शरीर को नुकसान होता है। तो जो क्रोधी होता है, जो गुस्सैल होता है, जो शत्रु भाव रखता है, तो वह स्मरण तो करता है, लेकिन उसके अंदर जो हार्मोन्स बहते हैं उससे शरीर में निगेटिविटी आती है और जिससे कारण शरीर का नुकसान होता है। लेकिन जो भक्त होता है, ये 3 व्यक्ति में तीनों एक दूसरे को स्मरण करते हैं, याद बराबर ही करते हैं। तीनों में कोई अंतर नहीं है। जितना भक्त भगवान को याद करता है उतना प्रेमी प्रेमिका को याद करता है या प्रेमिका प्रेमी को याद करता है, उतना ही शत्रु एक दूसरे शत्रु को याद करता है। लेकिन अंतर क्या है? तीनों की भावनाएं अलग है, तीनों के शरीर में प्रतिक्रिया अलग होती है। लेकिन आप ध्यान दीजिए कि तीनों में जो हार्मोन्स बहता है, जो हमारे अंदर शरीर में प्रतिक्रिया होती है, वो भगवान का जब हम चिंतन करते हैं, जो ईश्वर का चिंतन करते हैं, गौर फरमाइए, जब भी आप भगवान की चिंतन करो तो शरीर में एक आनंद की प्राप्ति होती है। इसी को कहा गया सत्य सच्चिदानंद। सत्य यानी सत्य भगवान हो गए, नारायण, चित्त यानी हमारा हृदय, और उससे जो उपजा आनंद उसको कहा जाता है सच्चिदानंद। अब ऐसे क्रिया में हम कितनों भी प्रभु का स्मरण करते हैं, हमारे शरीर में आनंद ही आनंद होता है, प्रफुल्लता ही प्रफुल्लता होती है, मन में किसी ढंग की निगेटिविटी नहीं होती है, पॉजिटिविटी होती है। तो ईश्वर का स्मरण एक ऐसी स्मरण है जो मन को शुभ शकुन देता है। लेकिन शत्रु का स्मरण हमारे शरीर को नुकसान देता है, प्रेमी प्रेमिका का स्मरण हमारे शरीर को नुकसान देता है, उसमें निगेटिविटी बहती है, उसमें हमारे शरीर के जो हार्मोन्स बहते हैं उससे हमारे शरीर पर प्रतिक्रिया होती है। हालांकि कहा गया है कि रावण ने भगवान राम की उपासना की थी। रावण ने भी भगवान राम की उपासना की थी। कैसे? तो शत्रु भाव से। रावण जानता था कि हमसे पूजा पाठ नहीं होगा और रावण को मुक्ति मिली, वो अक्षय पद को प्राप्त हुआ। लेकिन ये बात सिर्फ रावण तक हो सकता है। हम लोग मनुष्य अगर किसी से शत्रुता रखेंगे तो हमें रावण की तरह मुक्ति नहीं मिलेगी। कंस ने भी भगवान कृष्ण की उपासना की थी, लेकिन शत्रु भाव से। लेकिन जिस वक्त कृष्ण की वो उपासना कर रहा था, जिस वक्त वो कृष्ण
के लिए शत्रु भाव रखता था तो उसके अंदर भी वही हार्मोन बहते होंगे, उसके अंदर भी वही निगेटिविटी होती होगी जो हम एक दूसरे शत्रु के लिए रखते हैं। भले ही भगवान के हाथों से मरने के कारण उसे वैकुंठ मिला है, लेकिन नुकसान शरीर का, ब्लड का, उसका भी वही होता होगा, क्योंकि उसके अंदर क्रोध आता होगा। जब क्रोध आती है तो उत्तेजना आती है, उत्तेजना आती है तो सर में दर्द होता है। जब काम की वासना आती है तो भी उत्तेजना आती है, वैसे स्थिति में सर में दर्द होता है। लेकिन जब प्रभु की भक्ति होती है तो सर में किसी को कभी दर्द नहीं होता है और उसके अंदर एक सच्चिदानंद की प्राप्ति है। तो मेरा कहने का आशय हुआ कि शत्रु, प्रेमी और भक्त, ये तीनों एक दूसरे को स्मरण करते हैं, लेकिन तीनों के स्मरण में सर्वश्रेष्ठ स्मरण किसका है? भक्त का है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।